तो छात्रों, आज हम जगदीश चंद्र माथुर जी द्वारा रचित एकांकिका रीढ़ की हड्डी, इस एकांकिका का स्वाध्याय, उस पर कौन कौन सी कृतियां पूछी जाती है, इसका अध्ययन करेंगे। तो छात्रों, परीक्षा में प्रश्न क्रमांक पहला अ और आ या गद्य पाठों पर आश्रित होता है। प्रश्न पूछा जाता है, निम्नलिखित परिचय पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। ऐसा प्रश्न पूछा जाता है और यह कृति कुल मिलकर 8 अंकों के लिए कृति होती है। कितने अंकों के लिए? 8 अंक। 2 अंकों के लिए एक कृति या 1 अंक के लिए एक कृति, ऐसी यह कृति पूछी जाती है। तो छात्रों, उसमें नंबर 1 होता है आकृति पूर्ण कीजिए। गोपाल प्रसाद की दृष्टि से बहु ऐसी हो, ऐसा प्रश्न पूछा। तो उसका उत्तर हमें परिचय में ढूंढकर लिखना है। प्रश्न पत्र में परिचय होता है, ये इस परिचय में जितनी भी कृतियां दी गई है, इन सारी कृतियों के उत्तर कहां होते हैं? परिचय में होते हैं। हमें सबसे पहले ध्यान से परिचय एक बार पढ़ना चाहिए। तो ये प्रश्न गोपाल प्रसाद की दृष्टि से बहुत ऐसे है, तो हमें उत्तर कैसे लिखना है? नंबर 1, खूबसूरत हो, खूबसूरत हो। दूसरा, सिलाई पुराई जानती हो, सिलाई पुराई जानती हो। तीसरा, अधिक पढ़ी लिखी न हो, अधिक पढ़ी लिखी न हो। तीसरा उत्तर, चश्मा न पहनती हो, चश्मा न पहनती हो। तो चलो, इस प्रकार हमें इन आकृतियों को हमें इस तरह से पूरा करना है। इनके उत्तर इस तरह से हमें लिखना है। और हम इस तरह से उत्तर लिखेंगे तो एक उत्तर के लिए आधार पाए, दूसरे उत्तर के लिए आधार पाए, तीसरे उत्तर के लिए आधार पाए, चौथे उत्तर के लिए आधार पाए। यानी ये कृति कुल मिलकर कितने अंकों के लिए? 2 अंकों के लिए। इस प्रकार हमें उत्तर लिखना है। लेकिन कुछ छात्र क्या करते हैं, या कृतियां नहीं लिखते, सीधा उत्तर लिखते हैं। तो ये भी गलत है। आकृतियां न निकालकर उत्तर लिखने पर हमें पूर्णा नहीं मिलती। दूसरी प्रश्न, दूसरी आकृति, व्यावसायिक शिक्षा के नाम, व्यावसायिक शिक्षा के नाम। ऐसे आकृति दी जाती है। हमें व्यावसायिक शिक्षा के नाम, तो परिचय में 2 व्यावसायिक शिक्षा के कौन से नाम आते हैं, इस शिक्षा का उल्लेख इस चौपाई में करना है। तो व्यावसायिक शिक्षा के नाम क्या है? तो छात्रों, इसके उत्तर कहां से ढूंढकर निकालना है? परिचय में से। तो उसमें एक है वकील, ये व्यावसायिक शिक्षा है। दूसरा है मेडिकल, इस तरह से। उसमें दूसरी कृति, शास्त्रीय संगीत में प्रयुक्त वाद्यों के नाम, शास्त्रीय संगीत में प्रयुक्त वाद्यों के नाम। तो यहां पर ऐसा एक चौकोन दिया जाता है और शास्त्रीय संगीत में प्रयुक्त वाद्यों के नाम। यहां पर 2 उत्तर लिखना है, एक चौकोन में एक और दूसरे चौकोन में दूसरा। तो छात्रों, शास्त्रीय संगीत में प्रयुक्त 2 वाद्यों के नाम, कौन कौन से वाद्यों का उल्लेख परिचय में हुआ है, यह हमें परिचय में ढूंढना चाहिए, परिचय को पढ़ना चाहिए। कौन से? नंबर 1 हारमोनियम,
हारमोनियम, और दूसरा है सितार। यानी छात्रों हारमोनियम और सितार इन वाद्यों का उपयोग शास्त्रीय संगीत में किया जाता है। तो इस प्रकार यह दूसरी कृति। तीसरी, उमा को देखने आने वाले लोग, उमा को देखने आने वाले लोग, एक काउंटर एक बॉक्स में कौन कौन से लोग आ रहे हैं, उनका स्वभाव, उनका पेशा, इसका उल्लेख हमें इस चौकोर में करना है। तो इस प्रकार तो उमा को देखने आने वाले लोग कौन आ गए थे, उसका उल्लेख एक एक बॉक्स में करना है। नंबर 1, वे कैसे थे, पढ़े लिखे, पढ़े लिखे हैं। नंबर 2, वकील हैं। नंबर 3, सभा सोसाइटियों में जाते हैं। सभा सोसाइटी में जाते हैं। और तीसरा, चाहते हैं कि लड़की ज्यादा पढ़ी लिखी न हो। तो चलो ध्यान से देख लीजिए इस कृति की ओर। तो ये जो कृति है इसमें उमा को देखने आने वाले लोग, गोपाल प्रसाद और उनका बेटा, ये दोनों ही आ गए थे, लेकिन उनकी विशेषता वे कैसे थे, पढ़े लिखे थे। शंकर के पिताजी गोपाल प्रसाद जी पेशे से कौन थे, वकील हैं। ये सभा सोसाइटी में जाते हैं, लेकिन उनकी इच्छा क्या है, लड़की ज्यादा पढ़ी लिखी न हो। ऐसे ये लोग किसे देखने के लिए आ गए थे, उमा को देखने के लिए। दूसरा, तो छात्रों कृतियों में, आकलन कृति में और एक कृति पूछी जाती है, निम्नलिखित यह वाक्य किसने किससे कहा है, यह वाक्य किसने किससे कहा है। ये दो मुख्य कृति पूछ जाती है और दो वाक्य दिए जाते हैं। नंबर 1, अबे धीरे धीरे चल, धीरे धीरे चल, एक वाक्य। दूसरा वाक्य, बिछा दे सा, बिछा दे साहब। तो छात्रों ये दो वाक्य हैं, तो हमें ये दो वाक्य, अब धीरे धीरे चल और बिछा दे साहब, यह वाक्य किसने किसे कहा है, हमें ये ढूंढना है। या हमें ये ढूंढते समय कैसे क्या करना चाहिए, परिचय को ध्यान से पढ़ना चाहिए और ध्यान से पढ़कर ये वाक्य इस परिचय में कौन से पात्र ने कौन से किस पात्र को कहा है, यानी किसने किससे कहा है, ये ध्यान से। तो उत्तर हमें कैसे लिखना है, तो उसका उत्तर आगे लिखता हूं। उत्तर, अबे धीरे धीरे चल, ये वाक्य राम स्वरूप जी ने रतन से कहा है, रतन से कहा है इस प्रकार। अबे धीरे धीरे चलिए वाक्य किसने किससे कहा था, राम स्वरूप जी ने रतन से कहा है। दूसरा, बिछा दे साहब,
का उत्तर क्या है? यह वाक्य रतन ने राम स्वरूप जी से कहा है। राम स्वरूप जी से कहा है। इस प्रकार हमें पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखना है। ऐसा और एक थोड़ा सा अलग और एक प्रश्न पूछा जाता है, वो भी हमें देखते हैं। तो प्रश्न कैसे है देखिए, दो ऐसे प्रश्न तैयार कीजिए जिनके उत्तर निम्नलिखित शब्द हो। निम्नलिखित शब्द हो। तो छात्रों ऐसा एक प्रश्न पूछा जाता है, दो शब्द दिए जाते हैं, तख्त एक और दूसरा है उमा। तो छात्रों इन हमें दो ऐसे प्रश्न तैयार करना चाहिए जिसका उत्तर कौन सा होना चाहिए? एक का उत्तर क्या होना चाहिए? तख्त, और दूसरे का उत्तर क्या होना चाहिए? उमा। तो हमें प्रश्न तैयार करना है। कैसे है? नंबर 1, कमरे में रतन क्या बिछाता है? क्या बिछाता है? कमरे में रतन क्या बिछाता है? क्या बिछाता है? तख्त बिछाता है। उसका उत्तर क्या है? तख्त। इस प्रकार हमें प्रश्न तैयार करना। दूसरे का उत्तर, दूसरा प्रश्न हमें ऐसा तैयार करना चाहिए, उसका उत्तर क्या कौन सा होना चाहिए? उमा। मुंह फुलाए कौन पड़ी है? मुंह फुलाए कौन पड़ी है? मुंह फुलाए कौन पड़ी थी? उमा। तो हमें उत्तर इस तरह से लिखना है। तो चलो ये हुआ आकलन बुद्धि। तो गद्य पाठों पर 2 अंकों के लिए शब्द संपदा का एक प्रश्न होता है। तो शब्द संपदा का हमने अध्ययन किया है। शब्द संपदा में कौन सा व्याकरण है? लिंग, वचन, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, प्रत्यय, उपसर्ग, शब्द युग्म, ऐसे। तो छात्रों शब्द संपदा का एक प्रश्न होता है, शब्द संपदा। तो शब्द संपदा पर 2 अंकों के लिए प्रश्न पूछा जाता है। कितने अंकों के लिए? 2। तो शब्द संपदा का एक प्रश्न होता है, देखिए प्रश्न कृति तीसरी, निम्नलिखित शब्दों का वचन बदलकर लिखिए। तो कुछ शब्द दिए जाते हैं। नंबर 1 बेटी, नंबर 2 रास्ता, नंबर 3 तकलीफ, और नंबर 4 छुट्टी। ऐसे ही शब्द दिए, इसका हमें क्या करना है? वचन परिवर्तन करना है। बेटी का वचन परिवर्तन क्या होता है? बेटियां। यह बेलाटी रस होती, बेटियां। दूसरा शब्द है रास्ता, बहुवचन क्या होता है? रास्ते। तीसरा शब्द है तकलीफ, बहुवचन क्या होगा? तकलीफें, अनुसार तकलीफें। चौथा छुट्टी, बहुवचन क्या होगा? छुट्टियां, बहुवचन छुट्टी का क्या होता है? छुट्टियां। इस प्रकार एक शब्द संपदा में ऐसा एक प्रश्न पूछा जाता है। अगला प्रश्न होता है, ये 2 अंकों के लिए ऐसा पूछा जाता है। अगला और
लिंग पहचान कर लिखिए, लिंग पहचान कर लिखिए। ऐसा तो हमके ये प्रश्न पूछा जाता है, 4 शब्द दिए जाते हैं, उसके हमें क्या करना है, लिंग पहचान। नंबर 1 पसीना, नंबर 2 अक्ल, नंबर 3 मजबूरी और नंबर 4 सितार। ये शब्द है, इसके हमें क्या करना है, लिंग पहचान कर लिखना है। नंबर 1 पसीना, पसीना क्या है, पुल्लिंग है, हमें उसके सामने पुल्लिंग इस तरह ये उत्तर लिखना है। दूसरा अक्ल, अक्ल या पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, या स्त्रीलिंग है, उत्तर हमें स्त्रीलिंग लिखना है। तीसरा शब्द मजबूरी, मजबूरी पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, मजबूरी शब्द स्त्रीलिंग है, तो हमें उत्तर इस तरह से लिखना है। अगला सितार, छात्रों सितार ये शब्द पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, तो सितार ये शब्द पुल्लिंग है। तो हमने ये 4 शब्द है, इन 4 शब्दों के क्या करके लिंग पहचाने। तो ऐसा एक प्रश्न, और एक प्रश्न होता है शब्द संपदा पर, वो भी हम देख रहे हैं। देखिए परिच्छेद में प्रयुक्त शब्द युग्म पूर्ण कीजिए, पूर्ण कीजिए। तो शब्द युग्म की जोड़ियां होती हैं, उसमें से एक शब्द यहां दिया जाता है और उसकी दूसरी जोड़ी हमें कहां से ढूंढ कर निकालनी है, परिच्छेद में से। नंबर 1 पढ़े, नंबर 2 ठीक, नंबर 3 सभा और नंबर 4 धीरे धीरे। तो ये 4 शब्द है, इन 4 शब्दों के हमें क्या करना है, शब्द युग्म पूर्ण करना है। तो नंबर 1 पढ़े लिखे, पढ़े लिखे शब्द कहाँ है, परिच्छेद में। दूसरा सभा, सभा सोसाइटी, सभा सोसाइटी। अगला शब्द ठीक ठाक और अंतिम शब्द है धीरे धीरे। तो छात्रों पूरे रीढ़ की हड्डी इस पाठ पर जो कृतियां हैं महत्व की, उन कृतियों का हमने अध्ययन कर लिए। आज के लिए हम